हे फॉक्स, आईआरडीएआई मास्टर सर्कुलर 2024 1 अक्टूबर 2024 को एप्लीकेबल हो जाएगा। बहुत सारे चेंजेस किए हैं लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में, और इतने सारे चेंजेस हैं कि सवाल भी बहुत सारे हैं, क्वेरीज भी बहुत सारी हैं, बहुत सारे डाउट हैं, क्योंकि पूरे मास्टर सर्कुलर में आईआरडीए ने ये कहीं भी मेंशन नहीं किया है कि मास्टर सर्कुलर की जो नई चेंजेस हैं वो एग्जिस्टिंग पॉलिसी पर एप्लीकेबल भी होंगे या सिर्फ नए पॉलिसी होल्डर के लिए ही ये सारे चेंजेस किए गए हैं, स्पेशली लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज की सरेंडर वैल्यू को लेकर। मेरे पास बहुत सारे कॉल आ रहे हैं कस्टमर्स के, बहुत सारे मेल्स भी आ रहे हैं, और कस्टमर बहुत सारे कंफ्यूज हैं कि जो नई सरेंडर वैल्यू एप्लीकेबल होगी वो क्या एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर्स पर भी एप्लीकेबल होगी या सिर्फ वो नए पॉलिसी होल्डर्स पर ही एप्लीकेबल होगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करूंगा कि आईआरडीएआई मास्टर सर्कुलर 2024 में जो सरेंडर वैल्यू के नॉर्म्स हैं, नए नॉर्म्स हैं, क्या वो एग्जिस्टिंग पॉलिसी पर एप्लीकेबल होंगे या सिर्फ नई पॉलिसी होल्डर्स पर ही एप्लीकेबल होंगे। साथ ही मैं आपको गारंटेड सरेंडर वैल्यू को भी बताऊंगा, आपको स्पेशल सरेंडर वैल्यू को भी आपसे डिस्कस करूंगा। साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि पेड अप पॉलिसी क्या होती है। और एक पॉइंट और इसमें मैंने ऐड किया है आज के इस वीडियो में, वो है मॉरेटोरियम पीरियड। मॉरेटोरियम पीरियड को लेकर मेरे बहुत सारे कस्टमर्स डाउटफुल हैं। आपकी सारी क्वेरी, सारे डाउट्स आज का वीडियो देखने के बाद क्लियर हो जाने वाले हैं। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर एक भी पॉइंट छूट गया तो आपको यह समझ में नहीं आने वाला है। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आईआरडीएआई ने अपने मास्टर सर्कुलर में गारंटीड सरेंडर वैल्यू और स्पेशल सरेंडर वैल्यू पर एम्फसाइज किया है। फोक्स, इससे पहले सिर्फ गारंटीड सरेंडर वैल्यू होती थी, यानी कि जब भी आप कोई एंडोमेंट पॉलिसी या मनी बैक पॉलिसी परचेज करते थे तो उसमें सरेंडर वैल्यू गारंटीड होती थी। आपकी पॉलिसी डॉक्यूमेंट में लिखी होती थी कि अगर आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर करेंगे 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 3 साल से पहले सरेंडर नहीं होती थी तो एक गारंटीड उसमें लिखा होता था कि इतना ही अमाउंट आपको मिलेगा। लेकिन अब आईआरडीए ने गारंटीड सरेंडर वैल्यू के साथ साथ स्पेशल सरेंडर वैल्यू को भी प्रपोज किया है। अब बात करेंगे कि स्पेशल सरेंडर वैल्यू होती क्या है और गारंटीड सरेंडर वैल्यू क्या होती थी। स्पेशल सरेंडर वैल्यू में आईआरडीए ने एम्फसाइज किया है कि आपको किसी भी एंडोमेंट या मनी बैक पॉलिसी को पेड अप फॉर्म में लाना होगा, यानी कि जब भी मान लीजिए आपने आज पॉलिसी परचेज की है, 1 साल का जो प्रीमियम पे किया है उस 1 साल में उस पॉलिसी की पेड अप वैल्यू क्या है। यानी कि अगर 1 साल के बाद भी अगर आप अपनी पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं करते हैं तो उस पॉलिसी की वैल्यू कितनी बची है उसको पेड अप वैल्यू बोलेंगे, और वही वैल्यू आपको पे की जाएगी। यानी कि अब आप 1 साल का प्रीमियम देने के बाद भी अपनी पॉलिसी को सरेंडर करा सकते हैं स्पेशल सरेंडर वैल्यू के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं कि स्पेशल सरेंडर वैल्यू होती क्या है। तो स्पेशल सरेंडर वैल्यू को हमें अपने डिजिटल बोर्ड पर समझना होगा, क्योंकि मैन्युअली इसको हम समझा नहीं सकते। तो आइए चलते हैं अपने डिजिटल बोर्ड पर। सबसे पहले तो यही बात कर लेते हैं कि गारंटीड सरेंडर वैल्यू होती क्या है। सरेंडर वैल्यू क्या होती है? सरेंडर वैल्यू का मतलब यह होता है कि आपने एक पॉलिसी परचेज की है, एंडोमेंट पॉलिसी है या मनी बैक पॉलिसी है, कुछ सालों के लिए परचेज की है, 20 साल, 10 साल या 15 सालों के लिए, और आप कहते हैं कि आप 1, 2, 3 साल प्रीमियम देने के बाद कि मुझे अब ये पॉलिसी परमानेंटली बंद करनी है और मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए, उसको पॉलिसी सरेंडर करना कहते हैं। जब पॉलिसी सरेंडर करते हैं तो उसमें एक गारंटीड सरेंडर वैल्यू होती है, जिसके कुछ पहले नॉर्म्स थे, वो कुछ इस तरह से थे। अगर आप कोई पॉलिसी को सरेंडर करते थे मिड टर्म में, यानी कि पॉलिसी की मैच्योरिटी होने से पहले, और आप दूसरे या तीसरे साल में वो पॉलिसी को सरेंडर करते थे तो आपको 30% ऑफ द टोटल प्रीमियम ही मिलता था। सबसे पहली बात तो अगर आपने 2 साल प्रीमियम नहीं पे किया है तो आपको कुछ भी नहीं मिलता था, आपके प्रीमियम खत्म हो जाते थे। सपोज आपने 1 साल प्रीमियम पे किया है और आप कहते थे कि अब आप इसको सरेंडर करना चाहते हैं, आपको आपका प्रीमियम वापस चाहिए, तो आपको कुछ भी नहीं मिलता था पहले। लेकिन 2 साल पूरा होने के बाद, यानी कि 2 प्रीमियम जमा करने के या 3 प्रीमियम जमा करने के बाद अगर आप पॉलिसी को सरेंडर करते थे तो आपको टोटल प्रीमियम का 30% से लेके और 35% के बीच में मिलता था। वो डिपेंड करता था कि वो पॉलिसी की गाइडलाइन क्या कहती है, वो इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है, उसके हिसाब से वो डिपेंड करता था। वहीं पर अगर आप 4 साल और 7 साल के बीच में, यानी कि 4 प्रीमियम और 7 प्रीमियम देने के बीच में आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर करते थे तो आपको 50% के अप्रोक्स आपको टोटल प्रीमियम पेड का मिलता था। और वहीं पे अगर आपकी पॉलिसी के टोटल 2 ही साल बचे हुए होते थे और तब आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर करते थे तो आपको 90% तक आपका टोटल प्रीमियम का अमाउंट मिल जाता था।
लेकिन अब आईआरडीए ने कहा है कि गारंटीड सरेंडर वैल्यू के साथ साथ एक स्पेशल सरेंडर वैल्यू को भी उन्होंने एम्फसाइज किया है कि स्पेशल सरेंडर वैल्यू आपको देनी होगी। अब सवाल यह उठता है कि स्पेशल सरेंडर वैल्यू होती क्या है। सबसे पहले स्पेशल सरेंडर वैल्यू के कंपोनेंट को समझना बहुत जरूरी है। स्पेशल सरेंडर वैल्यू के लिए आईआरडीए ने कहा है कि आपको पॉलिसी को पेड अप वैल्यू बनाना होगा, यानी कि अगर आप कोई पॉलिसी को बीच में बंद कर देते हैं 1 साल या 2 साल प्रीमियम देने के बाद, तो वो पॉलिसी पेड अप मोड पे आ जाती है। आईआरडीए ने कहा है कि आपको पेड अप वैल्यू बनानी पड़ेगी, यानी कि आपने अगर 2 साल प्रीमियम देकर उस पॉलिसी को बंद कर दिया है, तो अब उस पॉलिसी का अमाउंट यानी कि उसकी वैल्यू कितनी है, इसका एक फार्मूला है। उस फार्मूला को समझ लेते हैं। पेड अप वैल्यू ऑफ पॉलिसी, जहां पे आपने प्रीमियम को देना बंद कर दिया है, आपका जो भी सम एश्योर्ड है, टोटल सम एश्योर्ड जो आपने पॉलिसी को लेते वक्त ऑप्ट किया है, आपने कितने साल प्रीमियम देके उस पॉलिसी को बंद कर दिया है, इनटू सम एश्योर्ड इनटू जितने भी साल आपने प्रीमियम दिए हैं, और डिवाइडेड बाय उस पॉलिसी की टर्म क्या है। एग्जांपल ले लेते हैं। आपने एक पॉलिसी परचेज की है जिसका प्रीमियम है 15,000 रुपए सालाना, जिसे आपने 20 साल तक पे करना है। सम एश्योर्ड है आपका 3 लाख रुपए, और आपने सिर्फ 1 साल ही प्रीमियम देके बोल दिया कि अब मुझे इस पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं करना है, यानी कि 1 साल प्रीमियम देने के बाद आपने उसके प्रीमियम नहीं जमा किए। तो 3 लाख इंटू 1 साल जो आपने प्रीमियम जमा किया, 3 लाख आपका सम एश्योर्ड, और डिवाइडेड बाय 20, तो इसका जो भी अमाउंट आएगा वो आपकी पेड अप पॉलिसी वैल्यू है। अब बात करते हैं कि स्पेशल सरेंडर वैल्यू को कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या है। स्पेशल सरेंडर वैल्यू वैसे तो हर पॉलिसी और हर इंश्योरेंस कंपनी में डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि पॉलिसी के फीचर्स, पॉलिसी के कंपोनेंट के हिसाब से, पॉलिसी के बोनस के हिसाब से वो डिफरेंट हो सकती है। फॉर्मूले में भी थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन यहां पर मैं आपको एक सिंपल सी कैलकुलेशन बताने जा रहा हूं। सबसे पहले बात करेंगे कि स्पेशल सरेंडर वैल्यू का फॉर्मूला क्या है। इसका फॉर्मूला है जो भी पेड अप वैल्यू है उस पॉलिसी की, जितने साल भी बंद प्रीमियम देने के बाद इंश्योर्ड ने वो पॉलिसी बंद कर दी है, जो भी उसकी पेड अप वैल्यू आई है उस पेड अप वैल्यू को लिया जाएगा, प्लस उस पॉलिसी में जो भी बोनस उस समय तक, जब तक वो पॉलिसी एक्टिव थी, जब तक इंश्योरेंस ने अर्न किए हैं। सपोज इस केस में मान लेते हैं कि 8,000 रुपए का बोनस कस्टमर ने अर्न किया है, जस्ट एक एग्जांपल है। तो पेड अप वैल्यू प्लस बोनस इंटू 30% इज इक्वल टू सरेंडर वैल्यू, स्पेशल सरेंडर वैल्यू। यहां पर पेड अप वैल्यू है 15,000 प्लस 8,000 और इंटू 30%। अब अगर मैं इसको इसके साथ ऐड कर देता हूं, यानी कि प्लस कर देता हूं, तो 8 और 5 23,000, और 23,000 का 30% कितना होगा, ये हम एक कैलकुलेशन कर लेते हैं। 6,900। तो 6,900 होगा उसका स्पेशल सरेंडर वैल्यू, अगर वो 1 साल के बाद अपनी पॉलिसी को सरेंडर करता है 15,000 रुपए के प्रीमियम के केस में। और ये डिफर हो सकती है, डिपेंड करती है कि पॉलिसी के फीचर्स क्या कहते हैं, पॉलिसी का बोनस क्या कहता है, और वो इंश्योरेंस कंपनी ने किस तरह से उस प्लान को डिजाइन किया है। बात करते हैं मोराटोरियम पीरियड की। फॉक्स मोराटोरियम पीरियड 2020 में लॉन्च किया था आईआरडीए ने, और आईआरडीए ने उस समय पे कहा था कि अगर आपकी पॉलिसी एक ही इंश्योरेंस कंपनी में 8 साल कंटिन्यू रन करती है, आप 8 साल कंटिन्यू उसमें प्रीमियम पे करते हैं सेम सम एश्योर्ड के साथ, तो आपसे पुरानी बीमारी के बारे में नहीं पूछा जाएगा, यानी कि आपका कोई भी क्लेम नॉन डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट के बेस पर रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। अब आईआरडीए ने इसी मोराटोरियम पीरियड को 8 साल से कम करके 5 साल कर दिया है, और साथ में इसमें पोर्टेबिलिटी की कंटिन्यूटी को भी काउंट किया है। लेकिन फॉक्स मोराटोरियम पीरियड को समझना बहुत जरूरी है। मेरे पास कई सारे कस्टमर के फोन आए और उन्होंने मुझसे बोला कि उनको क्रिटिकल इलनेस है, और जिस क्रिटिकल इलनेस के बेस पर उनको पॉलिसी नहीं मिल सकती है, तो क्या वो इस क्रिटिकल इलनेस को हाइड करके पॉलिसी परचेज कर लें, क्योंकि 5 साल के बाद मोराटोरियम पीरियड उनका वेव कंप्लीट हो जाएगा तो उनको क्लेम तो मिल ही जाएगा। नो फॉक्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ये बिल्कुल नॉर्म्स के अगेंस्ट है और ये अनएथिकल है। फॉक्स आईआरडीए ने ये कहा है कि नॉन डिस्क्लोजर के बेस पे आपको क्लेम दिया जाएगा आफ्टर 5 ईयर्स, लेकिन फ्रॉड के बेस पर नहीं। कोई भी ऐसा एक्ट जो इंटेंशनल है और दूसरे को फाइनेंशियल लॉस दे रहा है अपने बेनिफिट के लिए, दिस इज कॉल्ड फ्रॉड। तो अगर आप ऐसा करते हैं, आपको कोई कैंसर की बीमारी हो गई है या कोई क्रिटिकल इलनेस ऐसी हो गई है जिसमें आपको पॉलिसी नहीं मिल सकती है, और आप उसको हाइड करके पॉलिसी परचेज करते हैं, और बाद में आप मोराटोरियम पीरियड को कंप्लीट करने के बाद क्लेम लेने के लिए जाते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको फ्रॉड का एलिगेशन लगा सकती है और आपका क्लेम रिजेक्ट तो करेगी, आपके ऊपर वो केस भी कर सकती है। लीगली उनको अधिकार है। तो आपको
ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है जो अनएथिकल हो। मोराटोरियम पीरियड सिर्फ उन कस्टमर्स के लिए बनाया गया है जिन्होंने गलती से कोई बीमारी छूट गई है या फिर कोई गलती से किसी एजेंट ने उनकी बीमारी को मेंशन नहीं किया है, और वो भी जनरली छोटी बीमारी के लिए होता है। जैसे मान लीजिए कोई डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, उसको बताना भूल गए, या कोई छोटी मोटी सर्जरी है उसको बताना भूल गए, तो वहां पर आपको क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा 5 साल के बाद। लेकिन अगर आप इंटेंशनली कोई पॉलिसी परचेज करते हैं और आप अपनी गंभीर बीमारी, कोई भी आप अपनी क्रिटिकल इलनेस को छुपाते हैं और बाद में 5 साल के बाद आप क्लेम लेने जाते हैं और इंश्योरेंस कंपनी को पता चलता है कि आपने वो जो बीमारी है उसको इंटेंशनली छुपाया है, तो इंश्योरेंस कंपनी आपके क्लेम को रिजेक्ट करेगी, आपकी पॉलिसी को भी कैंसिल करेगी और साथ में वो आपके ऊपर केस भी कर सकती है। तो मेरी आपसे ये एडवाइस है, सिंसियर एडवाइस है कि आप कोई भी बीमारी नॉन डिस्क्लोजर के बेस पे आप कोई भी पॉलिसी परचेज ना करें। इससे आपको फाइनेंशियल लॉस भी होगा, मॉनिटरी लॉस भी होगा और बाद में आपको मेंटल लॉस भी होने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा मेरे व्यूअर्स, मेरे कस्टमर्स मुझसे पूछ रहे हैं, मुझे फोन करके, मुझे मेल करके, कि जो स्पेशल सरेंडर वैल्यू है, ये जो भी चेंजेस हुए हैं IRDA मास्टर सर्कुलर 2024 में, क्या वो एग्जिस्टिंग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज पर एप्लीकेबल होंगे? तो यहां पर मेरा जवाब है नहीं सर। जो भी आपकी एग्जिस्टिंग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं जो आपने 1 अक्टूबर 2024 से पहले परचेज किए हैं, उन पे सिर्फ वही नॉर्म्स लागू होंगे जो उस पॉलिसी की गाइडलाइंस कहती हैं, उस पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशंस कहती हैं। जो भी स्पेशल सरेंडर वैल्यू होगी, जो भी आपकी गारंटेड वैल्यू होगी, या जो भी नॉर्म्स होंगे, वो सभी 1 अक्टूबर के बाद जो पॉलिसीज इश्यूज होंगी उन पर ही अप्लाई होंगी, एज पर माई नॉलेज और मेरा जो अपना एक्सपीरियंस कहता है। क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के अंदर अमेंडमेंट नहीं किए जा सकते, वहां पर सिर्फ आप एंडोर्समेंट कर सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर, अपना मेल ID या कोई चीज आपने गलत उसमें एंटर कर दी है। तो बाकी पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशंस, पॉलिसी के बेनिफिट्स को, लाइफ इंश्योरेंस को चेंज नहीं किया जा सकता है। सो फॉक्स, आपको इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो सवाल हैं, वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी मुझे जरूर बताइएगा। मिलता हूं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।